कैसा होगा आपका जीवन साथी। आज के वीडियो में इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है क्योंकि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनमें सबसे ज्यादा यदि एवरेज देखी जाए तो जीवन साथी, विवाह या प्रेम संबंधों के बारे में प्रश्न ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने आज का यह वीडियो चुना है। यह मैंने एक चार्ट बनाया है, आपकी जन्म पत्रिका का चार्ट है और इस चार्ट में जो 7वां घर होता है, ये वाला 7वें घर से ही पता लगता है कि जीवन साथी कैसा होगा। और 5वां घर होता है प्रेम संबंधों के बारे में। तो आज हम जीवन साथी के बारे में बात करेंगे जिसके साथ जीवन बिताना होता है, जिससे आपका विवाह होना होता है। आप खुद पता कर सकते हैं कि कैसा आपका जीवन साथी होगा, कैसा उसका नेचर होगा और कैसा आपके साथ उसका तालमेल रहेगा। आपके जीवन साथी के आपके घर में आने के बाद आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसे होगी, बढ़ेगी या कम होगी, इस बारे में भी इस महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। सबसे पहले एक बात बताऊं कि आपके प्रश्नों के जवाब में यदि कोई व्यक्ति कमेंट बॉक्स में उत्तर देता है तो आप ध्यान दे लीजिए कहीं वह स्कैम तो नहीं या कोई फ्रॉड नंबर तो नहीं। हमारा नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो स्क्रीन पर दिया होता है और आज मैंने व्हाइट बोर्ड पर यहाँ भी लिख दिया है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। 9 ग्रह होते हैं और हमारे जो चार्ट है इसमें 12 हाउस है। एक नंबर यहाँ से शुरू हुआ है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7वां घर है, यह होता है विवाह का। पार्टनरशिप का भी यही हाउस होता है, विवाह का भी यही हाउस होता है। इस काम के लिए आपने कोई साझेदारी करनी है, कोई पार्टनरशिप करनी है, उसके लिए भी यही हाउस होता है। लेकिन आज हम केवल विवाह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां घर होता है। अब देखिए, जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और आप अपने बच्चों की या खुद की जन्म पत्रिका के बारे में बात करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि विवाह कैसा होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इनकी अनबन तो नहीं रहेगी या खटपट तो नहीं रहेगी या प्रेम कैसा रहेगा, तो ज्योतिषी क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे नजर डालते हैं 7वें हाउस पे। 7वें हाउस पे देखते ही उनको पता लग जाता है कि आपका जीवन साथी कैसा होने वाला है। 7वें घर में जब कोई भी ग्रह बैठा हो, किसी प्रकार का ग्रह बैठा हो, तो उससे आकलन लग जाता है कि आपका जो जीवन साथी है उसकी शारीरिक अवस्था कैसी होगी, मानसिक अवस्था कैसी होगी, कैसी उसकी विशेषताएं होंगी, कैसी उसकी आदतें होंगी और आपके साथ उसका तालमेल कैसा रहेगा और वह खुद भी जीवन में क्या काम कर सकता है। वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन होगा या हाउसवाइफ होगी या कैसा आपका जीवन साथी रहेगा। अब देखिए 12 इसमें हाउस है और 7वें घर पे हम बात करेंगे। तो अब एक बात यहाँ पे आपको और भी बताऊं कि यहाँ पे 7 नंबर है तो यहाँ पे 8 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे 10 नंबर भी हो सकता है और यहाँ पे 12 नंबर भी हो सकता है। तो जो नंबरों के बारे में बात है यह हम दोबारा अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम केवल ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर है और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और नंबर है, लेकिन इसमें ग्रह कौन से बैठे हैं, उस ग्रहों के आधार पर आपके जीवन साथी की विशेषताएं कैसे होंगी, आज के वीडियो में केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और आपके पास आपकी जन्म पत्रिका है तो आप खुद उसमें लगन का चार्ट देखिए। लगन का चार्ट होता है, आपको बता दूं, तो आपने लगन का चार्ट देखना है और लगन के चार्ट में आप देखेंगे तो आपको उससे पता लग जाएगा। उससे पहले नंबर पर जो ग्रह आते हैं भगवान सूर्य देव, यानी यहाँ पे यदि सन ग्रह है, सूर्य देव है, तो कैसा आपका जीवन साथी होगा। आपके 7वें घर में यदि भगवान सूर्य देव बैठे हैं तो आत्मविश्वास अधिक होगा, सूर्य के प्रकाश की भांति तेज होगा, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होगा, यानी अपनी जिद को आगे रखेगा और उसके काम करने के जो तरीके होते हैं वह समय पर होंगे। जैसे भगवान सूर्य देव समय पर उदय होते हैं, समय पर अस्त होते हैं, तो वैसे उसकी दिनचर्या का सिस्टम ऐसा ही बनेगा। सूर्य जब 7वें हाउस में हो तो आपका जीवन साथी नेतृत्व करने वाला होगा, यानी उसको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है और आपके घर में यदि बात करते हैं तो वह आपको उचित सलाह भी देगा। आपका जीवन साथी आपके पारिवारिक संबंधों में मजबूती बनाए रखेगा, यानी आपके माता पिता का सम्मान करने वाला भी होगा और धार्मिक भी होगा और आपके साथ जो उसके रिश्ते हैं वह भी हमेशा मजबूत बनेंगे। यदि आपके जीवन साथी के काम की बात करें तो भगवान सूर्य देव यदि आपके 7वें हाउस में है तो आपका जीवन साथी वर्किंग हो सकता है, यानी यदि वह काम करना चाहे
तो अग्नि से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, फोर्स में, डिफेंस में कहीं नौकरी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है। और व्यापार करेगा तो व्यापार भी उसका बुलंदियों पर छुएगा, यानी आपकी परिवार की इकोनॉमिकली कंडीशन आपके जीवन साथी के आने के बाद बहुत बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं, यदि यहाँ पे सूर्य की बजाय चंद्रमा हो, मून, यदि यहाँ पे सूर्य के बजाय चंद्रमा हो तो उसका मन है वह चंचल होगा, एक जगह नहीं टिकेगा, उसका मन हंसी मजाक करने वाला होगा, घूमने फिरने का उसको शौक होगा। लेकिन वर्किंग के मामले में बात करें तो थोड़ा सा सुस्त रह सकता है, यानी उसका घूमने फिरने में मन करेगा, पैसे खर्च करने में मन करेगा, उसका मन ऐसे होगा कि काम ना करें लेकिन खर्च अधिक करें। आपके जीवन साथी की रुचि कला से संबंधित क्षेत्रों में हो सकती है, जैसे डांस करना, म्यूजिक सुनना, स्विमिंग करना, मेहंदी लगाना या कोई गेम खेलना, इन कामों में उसका ध्यान ज्यादा रहेगा। और मित्रता की यदि बात करें तो आपके जीवन साथी के जो संबंध हैं अपने दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस में लगा लीजिए, तो वह अच्छे गहरे संबंध रहेंगे। और आपके परिवार में भी जो उनके संबंध है वह हंसी मजाक वाले रहेंगे, ज्यादातर उसका जो समय है वह हंसी मजाक में बीतेगा। अब यदि आपके 7वें हाउस में मून की बजाय मंगल हो, चंद्रमा की बजाय मंगल हो, मार्स हो, मार्स फायर प्लैनेट है, भूमि से जुड़ा हुआ है, गुस्से से जुड़ा हुआ है। आपका जीवन साथी साहसी होगा, पराक्रमी होगा, जिद्दी होगा, यानी अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने वाला होगा। और मंगल जिसके भी हाउस में, 7वें हाउस में होता है तो घर में थोड़े झगड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जिद है ना, जिद हमेशा तकरार करवाता है। मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा चाहिए, नहीं मैंने यह काम ठीक किया, चाहे गलत भी किया हो तो भी उसको ऐसे लगेगा कि मैंने ठीक कर दिया। और जॉब के मामले में बात करें तो डिसिप्लिन वाला भी हो सकता है, उसको डिफेंस में जॉब मिल सकती है, प्रॉपर्टी का काम कर सकता है वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला हो। भूमि का खरीद बेच का काम है या मकान बना के बेचने का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, और इस तरह के और भी कई काम है। भूमि से जो खनिज निकलते हैं, सोना चांदी जो या अन्य जो ज्वेलरी का काम है वह भी कर सकता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मंगल यदि हो तो वह कर सकता है। अब बात करते हैं परिवार में मंगल वाले जीवन साथी की बनेगी या नहीं बनेगी। आपके 7वें हाउस में मंगल, आपका जीवन साथी है थोड़ा सा अकड़ेलू स्वभाव का, अकड़ है उसमें, थोड़ी जिद है। बात तो वह कहेगा पॉइंट वाली, खरी बात कहेगा, आपको ऐसे लगेगा कि इसमें ईगो ज्यादा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे तकरार होने की समस्याएं आ सकती है और थोड़ी सी उसमें नोकझोंक की संभावनाएं अधिक रहती है। तो यदि आपके 7वें हाउस में मंगल है तो आपको मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए, और इन उपायों के बारे में फिर हम कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। 7वें हाउस में यदि आपका बुध ग्रह हो, यहाँ पे मंगल की बजाय मरकरी हो, तो मरकरी क्या होता है, मरकरी एक राजकुमार का प्लेनेट है, मतलब इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। जैसे भगवान सूर्य राजा होते हैं ना, वैसे मरकरी जो बुध ग्रह है वह राजकुमार होता है, यानी नौजवान होगा, या उसका रंग है वह भी साफ होगा, चंचल होगा। जैसे चंद्रमा का संबंध है वैसे बुध का संबंध भी थोड़ा मन से होता है, तो थोड़ा चंचल स्वभाव का होगा, लेकिन आईक्यू उसका बहुत ज्यादा होगा, अच्छा आईक्यू होगा, किसी बात को बोलेगा तो खरी बात बोलेगा। बुध ग्रह का संबंध मान सम्मान से भी है, मान सम्मान आपका अधिक होगा, मान सम्मान पाने वाला होगा और मान सम्मान करने वाला होगा, लेकिन गलत बात सहन नहीं करेगा, क्योंकि राजकुमार में थोड़ी सी अकड़ भी होती है ना, एक हट होता है कि मैंने ये करना है, मैं तो राजकुमार हूं, और उसको माता पिता की संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है यदि आपके 7वें घर में मरकरी है। और यदि संबंधों की बात करते हैं तो अच्छे संबंध रहेंगे, परिवार मिलनसार होगा और आपकी निभने वाली जोड़ी रहेगी। 5वें नंबर के ग्रह की बात करते हैं, 7वें घर में यदि हो शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह, तो वीनस क्या होता है, लग्जरी लाइफ के लिए काम करता है। वीनस लग्जरी लाइफ के लिए काम करता है, उसको लग्जरी लाइफ जीने का शौक होगा जो आपका जीवन साथी होगा। पैसे चाहे कितने भी हो, 100 रुपए है तो 100 के 100 ही खर्च कर देने हैं, सोचना नहीं है कि कुछ बचत करनी है। 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए ही खर्च कर दो, लेकिन लग्जरी रहना है। उसके रहन सहन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आकर्षक होगा, सुंदर होगा, सजने संवरने का शौक होगा। यदि पुरुष है तो उसे फैशनेबल कपड़े पहनने का शौक होगा, बालों का स्टाइल का शौक होगा, या कोई नई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम, मोबाइल, टीवी, गाड़ी, बाइक, इन चीजों को खरीदने का, बदलने का शौक होगा। और घर भी वह विलासिता वाला घर बनाने की कोशिश करेगा। किराए पे रहेंगे तो भी कोठी लेनी है, छोटा घर नहीं लेना, ऐसा उसका
संबंध रहेगा। आपका संबंध कैसा रहेगा, तो आपका संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रेम रहेगा, हमेशा आत्मविश्वास बना रहेगा, जोड़ी बढ़िया रहेगी, कभी लड़ाई झगड़े की संभावनाएं ना के बराबर होगी, कुछ परसेंटेज तक हो सकती है किसी अन्य कारणों की वजह से, भूल चूक की वजह से। लेकिन शुक्र का जो संबंध है वह, शुक्र क्या होता है, माता लक्ष्मी का होता है। तो लक्ष्मी माता है जहां पे आ गई तो समझ लीजिए कि परिवार में पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यदि 7वें हाउस में शनि देवता बैठे हो, शनि शनि शनिदेव, सैटर्न प्लेनेट हो, तो वह व्यक्ति बड़ा जिम्मेदार होता है। उसे काम करने में, कर्म करने में बड़ा मजा आता है। वह कहेगा कि मुझे फ्री की नहीं खानी, मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे उधार नहीं लेना, मुझे कर्म करना है। जितना मिलेगा उसमें वह राजी रहेगा, संतोषी व्यक्ति होगा। कभी कभी कठोर हो सकता है आपके प्रति, यानी आपके कर्मों के प्रति। आप भी यदि गलत काम करेंगे, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं, यदि आप कोई गलत कार्य करेंगे तो आपका जीवन साथी यदि शनि है 7वें हाउस में, तो आपका जीवन साथी आपको जरूर टोकेगा उस बात के लिए। निभेगी कैसे? बड़ी अच्छी निभेगी। लड़ाई झगड़ा ना के बराबर मान सकते हैं, लेकिन प्रेम अधिक रहेगा। लेकिन कर्मों के हिसाब से, भगवान शनि जो होता है कर्मों का ग्रह, शनि शनि शनिदेव, यानी धीरे धीरे सोचना किसी काम के लिए। यदि आप 1-2 बार गलती करते हैं तो उसको माफ करेगा, 10 बार गलती होगी तो माफ करेगा, लेकिन जब ज्यादा अति आ जाएगी ना, तब वह झगड़े पे उतारू होगा। इसका संबंध हम कह सकते हैं कि परिवार मिला जुला रहेगा, अच्छा रहेगा, बरकत वाला रहेगा। कर्मों में भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, ये आपको बता दूं मैं। तो आपका जीवन साथी खुद भी अच्छे कर्मों वाला होगा, और आपको भी, यदि आप गलत रास्ते पे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे रास्ते पर लेकर आएगा। अब बिजनेस की बात करें, जीवन साथी बिजनेस क्या कर सकता है? शनिदेव के बिजनेस क्या होते हैं? टेक्निकली जाना, बीटेक, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, किसी कंपनी में इंजीनियरिंग की जॉब करना, पेट्रोल का काम करना, डीजल का काम करना, काले तेल का काम करना, सरसों के तेल का काम करना, अनाज का काम करना, अनाज में भी खास तौर पर तिल का काम, सरसों का काम, चावल का काम, यह काम शनि देवता के होते हैं। भूमि से रिलेटेड भी भगवान शनि देवता के काम होते हैं। जैसे मैंने मंगल के बताए थे ना, फायर प्लेनेट है, तो थोड़ा सा हिस्सा सैटर्न का भी उसमें आता है, यानी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मकान बना के बेचते हैं, तो यह काम आपका जीवन साथी करेगा। परिवार में हमेशा बरकत रहेगी और लाभ रहेगा, और सच्ची कमाई होगी, आपको यह भी बता दूं मैं। और बीमारी की बात करें तो यदि गलत कर्म होंगे, गलत कार्य होंगे, तो थोड़ी शारीरिक कष्ट यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए अपने कर्मों को जरूर सुधारना है। यदि आपके 7वें हाउस में राहु ग्रह विराजमान हो, देखो राहु ग्रह होता है शैडो प्लेनेट, छाया ग्रह। राहु ग्रह क्या करते हैं? क्लिक करना, आइडिया देना। आपको आइडिया बात बात पर देंगे, और आइडिया आपके बिल्कुल सटीक बैठेंगे, क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा आइडिया आते हैं। और डेली की इनकम के बारे में भी उनका जो विचार है वह रहेगा, क्योंकि वह वर्किंग होना चाहेंगे, वह डेली की इनकम चाहेंगे। उन्हें लंबी इन्वेस्टमेंट में मजा नहीं आएगा, उन्हें डेली की इनकम में मजा आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि राहु ग्रह झगड़ा करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। परिवार में समानता रहेगी, मिलनसार होगा आपका जीवन साथी, खुशियां रहेगी। लेकिन शैडो प्लेनेट है ना, कभी कभी सुनी सुनाई बातें, गलतफहमी का शिकार हो जाना, उसके कारण थोड़े झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए यदि आपके 7वें हाउस में राहु ग्रह विराजमान है, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा काम करना चाहिए और थोड़े उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह भी राहु की तरह ही शैडो प्लेनेट होता है, और दोनों का एक जैसा ही काम है। राहु केतु एक साथ ही बोले जाते हैं। केतु ग्रह धार्मिक बनाता है। पहली बात तो आपको ये बताऊं कि केतु ग्रह है, अगर आप फोटो उसकी देखेंगे, सर्च करेंगे, तो उसके गर्दन के ऊपर का पार्ट नहीं होता, केवल धड़ होती है। तो यानी वह कम सोचने वाला होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक मान्यताओं में उनका भरोसा होगा। पूजा पाठ करना, भगवान को मानना, विश्वास करना, किसी भी व्यक्ति पे जल्दी विश्वास कर लेना, ऐसा उनका नेचर होगा, और आप पर भी वह पूरा भरोसा करेगा। और यकीन मानिए, यदि आप धार्मिक हैं या भगवान में विश्वास करते हैं, परिवार में विश्वास बना के रखते हैं, तो परिवार में कभी कमी नहीं आती। और यदि सुंदरता की बात करें तो केतु ग्रह यदि आपके 7th हाउस में है, तो आपका जीवन साथी अच्छे नयन नक्शे वाला होगा, यानी सुंदर होगा, और आपका प्रेम हमेशा बरकरार रहेगा। सबसे मुख्य ग्रह है जुपिटर ग्रह, यानी बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति को देवताओं का भी गुरु माना गया है, देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। मान सम्मान करना और मान सम्मान लेना, सबसे पहला काम यही होता है। ज्ञान लेना और ज्ञान देना, उसको ज्ञान देने का भी शौक होता है। टीचिंग लाइन में जॉब करना या
मुंह से बोलने वाले जो काम है, जैसे एडवोकेट होना या कुछ सिखाने का काम करना, कुछ ज्ञान देना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, यह सब जुपिटर के काम है। ज्ञान देने के मामले में परिवार में भी ज्ञान बरसाएगा। आपके बच्चे होंगे, आपके परिवार में अन्य सदस्य होंगे, उनको भी यदि जीवन साथी अलग से कोशिश करेगा कि यह ज्ञान मैं प्राप्त करूं और उस ज्ञान को आप तक पहुंचाए। पैसे की बात करें तो जुपिटर ग्रह और शुक्र ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह के लगभग एक जैसे ही काम होते हैं। बृहस्पति ग्रह भी शुक्र ग्रह की तरह लग्जरी जीने की कोशिश करता है, मान सम्मान वाला होता है, लग्जरी जीना है और खर्च भी अधिक करना है और सेविंग भी करनी है। किसी काम के लिए यदि उसको खर्चा करना है तो वह कोशिश करेगा कि इसमें से कुछ बचा के रखें। मान सम्मान आपका खूब करेगा और मान सम्मान चाहेगा तो आपका प्रेम भी बरकरार रहेगा और आपके माता पिता की सेवा करने वाला होगा आपका जीवन साथी जुपिटर ग्रह यदि आपके 7th हाउस में है। तो आज मैंने ग्रहों के बारे में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक ही हाउस में 2 ग्रह एक साथ हो सकते हैं, 3 ग्रह एक साथ हो सकते हैं, 4 ग्रह भी एक साथ हो सकते हैं। आगे हम फिर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे कि यदि यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रह हो या 3 ग्रह हो तो फिर जीवन साथी कैसा हो सकता है। और इसके अलावा यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह ना बैठा हो, जैसे यहाँ पे जुपिटर भी नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, और यहाँ पे जो 7th हाउस है ना, हाउस तो 7th ही रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे कोई और नंबर है, यानी हाउस तो 7वां है और यहाँ पे नंबर आ गया 11वां। तो 11वां नंबर किसका होता है? शनि का नंबर होता है, कुंभ राशि का नंबर होता है। इसके बारे में भी, नंबरों के बारे में भी हम फिर अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और आप अपने जन्म पत्रिका देखकर खुद भी समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन का जो बटन है वह जरूर दबा दें ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो आप देखने से रह ना जाएं। और यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।